देखिए, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है। मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोगों से बार-बार एक चीज़ बोला जा रहा है कि आप लोग इधर-उधर का क्वेश्चन ज़्यादा मत कीजिए। जितना भी क्वेश्चन बताया गया है ना, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना भी किए उसको इतना अच्छा से कर लीजिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम में समय दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और मॉडल सेट का एक चीज़ और बोल रहे हैं कि मॉडल सेट का ना हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉपी में एक जगह पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से हो रहा है बिना देखे और कौन सा नहीं हो रहा है। उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और होगा क्यों नहीं, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, एक दिन को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। इधर उधर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पूरा तरह से प्रैक्टिस में लग जाना है। सिर्फ एक दिन का तो बात ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है मॉडल सेट का। इसमें सिर्फ आपको रैंक पता होना चाहिए, बाकी आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है सो दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक। किसका रैंक निकलता है? मैट्रिक्स का। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो रैंक को चेंज नहीं कर सकता है, यही बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है बी नाम का, और ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रैंक है सो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलता है, और रैंक है सो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता था, है ना। तो रैंक हम लोग स्क्वायर के लिए निकालेंगे और नॉन स्क्वायर दोनों के लिए निकालेंगे। अब क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे वो बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स लिया गया है बी नाम का मैट्रिक्स, इसका रैंक निकालिए। कुछ भी रैंक निकालेंगे, मान लेते हैं इसका रैंक आया एक्स, और इस मैट्रिक्स में ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या मतलब है? किसी भी रो को किसी भी रो से चेंज कर दीजिए। हम मान लेते हैं रो 2 को रो 1 से चेंज कर दिए। ये रो 2 था, इससे चेंज कर दिए। तो देखिए बी मैट्रिक्स अब की बार क्या बन जाएगा? रो 2 रो 1 में आ जाएगा, तो यहाँ से होगा 6 3 9। रो 1 में क्या आ जाएगा? रो 2 वाला, तो 8 9 3। और रो 3 में तो कोई चेंजिंग नहीं था, 8 7 6। इसी को जब रो को चेंज कर देते हैं ना, या कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैट्रिक्स था बी, उसका हम लोग रैंक निकाल लें तो वो आ गया मान लीजिए एक्स, और ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एक ऑपरेशन लगा दिए, कोई भी रो और कॉलम को चेंज कर दिए। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रो या कॉलम को हम लोग चेंज कर दिए, इतना करना है। तो रो को चेंज कर दिए, अब इसका जो रैंक निकालेंगे ना वो भी यही आएगा, यही क्वेश्चन में बोला। दूसरा में हम लोग इसके लिए रैंक निकाल देंगे, और इसका मान लीजिए वाई आया, इसमें से भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मतलब कोई भी रो को किसी रो से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स अब की बार क्या बन जाएगा? 8 9 6, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 3 4 5। और इसका जब हम लोग रैंक निकालेंगे ना तो भी y आएगा। यही क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग दो केस में देखेंगे, एक स्क्वायर के लिए, एक नॉन स्क्वायर के लिए। और अगर किसी को एक ही केस में करना है कोई दिक्कत नहीं, एक ही में कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखिए केस वन में लिखिएगा आप लोग, यह सॉल्यूशन है। कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप लोगों को आसानी से 15 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई झमेला है ही नहीं। कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट है, से जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रैंक प्रॉब्लम करेगा निकालने में।
तो ये याद रख ले रही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, या फिर इसी मैट्रिक्स को आप लोग याद कर लीजिए क्या लिए हैं। देखिए 2 4 5 0 0 1 0 2 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख करके। सिर्फ मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ये लिए हैं, ये स्टेटमेंट लिखिएगा, ए का वैल्यू ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे। तो हम लोग इस कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरो है तो जल्दी हम लोग को डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो 2 इंटू इस रो और इस कॉलम को ख़त्म करेंगे 1 - 0, और इधर तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 और 0। तो हम लोग का डिटर्मिनेंट कितना आया? 2 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया कितना? 2। और हम लोगों का रैंक क्या हो जाएगा फिर? रैंक 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट अगर 2 निकला है 3/3 मैट्रिक्स का, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या दे दिया? नॉन जीरो। और नॉन जीरो रहता है तभी हम लोग क्या निकालते हैं? रैंक निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि रैंक कैसे निकलता है। अब इसी मैट्रिक्स में ना हम लोग एक ऑपरेशन लगा देंगे, जो क्वेश्चन में बोला है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए और रैंक को चेंज नहीं होगा वो दिखा दीजिए। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ए में हम लोग लगा देते हैं कौन सा ऑपरेशन? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो बाई एलिमेंट्री लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ना रो 2 को हम लोग चेंज कर दिए रो 3 से। तो उस मैट्रिक्स में देखिएगा ए मैट्रिक्स अब की बार क्या बन जाएगा? रो 2 और रो 3 को चेंज कर देंगे। तो 2 4 5 पहला रो में कोई चेंजिंग नहीं, 0 0 1 और 0 1 2। अब इस वाले मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। हम लोग सबसे पहले इस वाला मैट्रिक्स का रैंक निकाले, वो क्या निकला? 3, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी रैंक हम लोग बता पाते हैं। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकलता है? सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे? ए का। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 इंटू 1 1, और इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो आया वो क्या आया? -2। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 - 1 -2। तो डिटर्मिनेंट अभी कितना आया? -2 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं ना है, तो रैंक हम लोगों का इसी के थ्रू तो निकलता है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो रैंक क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। सिर्फ इसमें मैं किसका गेम है पता है? रैंक का। रैंक अगर आपको पता होगा कैसे निकलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो रैंक क्या निकलता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? 3। तो यहाँ से रैंक निकल जाएगा 3। पहला वाला केस में देखिए रैंक भी 3 निकला, दूसरा वाला में देखिए रैंक क्या निकला? 3। तो यहाँ देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन,
पहला और दूसरा इक्वेशन से रैंक का वैल्यू क्या आया, दोनों में 3 आया। तो हम लोग एक प्रूव कर दिए कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, उससे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक और केस लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स कितना प्रकार का होता है, एक स्क्वायर होता है, एक नॉन स्क्वायर होता है, और नॉन स्क्वायर का भी रैंक निकलता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक बार दिखा देंगे। तो देखिए केस 2 में हम लोग किसके लिए लिए हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू हम ले लेंगे, देखिएगा कोई भी वैल्यू अपने से ले सकते हैं, आप लोग भी अपने से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आसान वाला एक वैल्यू ले रहे हैं ताकि आप लोग भी एग्जाम में लिख सको। देखिए 1 2 3 4 5 6 कैसा मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2/3 का है, और 2/3 ऑर्डर का होता है तो क्या होता है, नॉन स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इतना पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका रैंक निकाल के देखेंगे। क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे और फिर रो को चेंज कर देंगे, और रो को चेंज करते हैं उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका रैंक निकाल कर दिखा देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक निकालते हैं डिटर्मिनेंट के द्वारा। लेकिन ये तो नॉन स्क्वायर है ना, तो हम लोग लिख दीजिएगा कि मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर। मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर नहीं है, तो वी कांट फाइंड, हम लोग क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट। हम लोग इसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक छोटा सा माइनर ले लेते हैं, कितना का, 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का एक माइनर ले लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं माइनर, तो वहाँ पे लिख भी दीजिएगा टेकिंग पॉसिबल माइनर ऑफ ऑर्डर कितना का, 2/2 का लेंगे, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का माइनर ले सकते हैं, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम उठा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसको और इसको ले लिए, तो एक माइनर ले लिए। देखिएगा बहुत आसान है, क्वेश्चन हो गया। M1 माइनर लिए, किसको किसको पता है, 1 2 4 5 ये ले लिए। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, 5 - 8, तो कितना वैल्यू आएगा, -3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा पार्ट का निकाले हैं डिटर्मिनेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है माइनर। अब माइनर और ये सब नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, ये सिर्फ समझिए कि छोटा सा माइनर लिए और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल दिए। कितना आया, -3 आया। और ये -3 जो आया वो 0 के बराबर तो नहीं है, और जब भी 0 के बराबर नहीं होता है तो हम लोग कह देते हैं कि रैंक क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ द माइनर, माइनर का ऑर्डर हो जाएगा। इसके पहले हम लिखे थे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि वहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाले थे। अब की बार डिटर्मिनेंट नहीं निकालने, अब की बार माइनर निकालने हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनर लिखे हैं। अब ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं लिखिएगा तो रैंक हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ द माइनर क्या है, ऑर्डर ऑफ द माइनर देखिएगा 2/2 ऑर्डर का है, तो रैंक आपका हो जाएगा 2। रैंक हो गया क्या, 2 हो गया। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब रो 1 को और रो 2 को आपस में बदल देंगे। तो देखिएगा चेंजिंग सिंपली रो 2 और रो 1 को चेंज कर देंगे। इसका मतलब तो पता होगा,
इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा आपका, ए मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 4 5 6, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। अब ये हो गया क्या, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और इस मैट्रिक्स का अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। लेकिन ये भी क्या है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिएगा वी कांट फाइंड, ऊपर वाला ही लैंग्वेज लिख दीजिएगा, वी कांट फाइंड डिटर्मिनेंट। क्योंकि इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और हम लोग डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पॉसिबल माइनर लेंगे। क्या करेंगे, पॉसिबल माइनर लेंगे, क्योंकि हम लोग का इसका रैंक निकालना है और वो 2 के बराबर दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए, टेकिंग पॉसिबल माइनर, इसका मतलब होता है ना कि कोई भी माइनर ले लीजिए। कितना ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, मिनिमम 2/2 ऑर्डर का लीजिए। टेकिंग पॉसिबल माइनर, तो कोई भी हम ले लेते हैं माइनर इससे। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा, पहला माइनर ले रहे हैं इसीलिए m1 लिखा गया है। अब कोई भी 2 लेते हैं, 4 5 1 2, 4 5 1 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 4 दूनी 8 -5। तो यहाँ पे जो माइनर का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। तो माइनर का वैल्यू आ गया 3। तो हमको इसको नहीं देखना है, ये देखना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया माइनर। और माइनर अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक क्या होता है, रैंक होता है ऑर्डर ऑफ द माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर। माइनर का ऑर्डर क्या था, माइनर का ऑर्डर क्या है, जब नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू आया है तो ऑर्डर ऑफ द माइनर देखिए 2/2 ऑर्डर का है। तो रैंक वही हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 2। ऊपर में भी रैंक इज इक्वल टू 2 आया, तो इसको आप लोग इक्वेशन 3 मान सकते हो और इसको इक्वेशन 4 मान सकते हो। और फाइनली आप लोग लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज रिमेन सेम। देखिएगा हम लोग यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा। तो हम लोग लिख देते हैं फाइनली दोनों केस के द्वारा, हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन में दिया गया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो चेंज नहीं होता है। रैंक है सो चेंज नहीं होता है, वही लिखे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज्ड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहता है अंडर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब रैंक का ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है जब हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया मॉडल सेट का। अब आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे। और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा जितना आप लोगों को चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया गया था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करना है और मॉडल सेट को एक बार हिट कर लेना है टोटली। थैंक यू।